सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर का कहना है कि बानी पीटीआई ने मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में ज़रूर बात करे, माजरत करे और कहे कि उसके लीडर ने ऐसे गंदे बयानात दिए। शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर गौर किया जा सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार देते हुए कहा कि वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिसकी सियासत ख़त्म हो चुकी, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और आवाम के बीच दरारें डालें। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन पीटीआई क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे पीटीआई क़यादत बात करने को तैयार है वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा बानी पीटीआई से जो मुलाकात होगी वो कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और कवानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा 51 मुकदमात में रियासत काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। सूबाई काबीना ने वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच में 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत ने कहा आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना ज़रूरी है। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की है तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। वकील ने कहा गलती तस्लीम करते हैं, हाथ से लिखकर फरीक बना देते हैं। अदालत ने कहा हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तान चौधरी साली के ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने 2027 तक 45 LNG कार्गोज की खरीदारी मनसूख कर दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर से 24 और इटली से LNG के 21 कार्गोज की खरीदारी मनसूख की है। इटली की कंपनी का पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साथ कार्गो सप्लाई का 15 साल का मुआहदा है। कतर की कंपनी का LNG कार्गोज की फराहमी का PSO के साथ तवील मुद्दती मुआहदा है। पाकिस्तान तवील मुद्दती मुआहदों के तहत हर माह 10 LNG कार्गोज दरामद करता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है डिजिटल अदायगी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करना ज़रूरी है। वर्चुअल एसेट्स को निगरानी ढांचे में लाने से माली शफाफियत बढ़ेगी। डिजिटल एसेट्स की शमूलियत से मुल्क की माशी सलाहियत में इजाफा होगा। वज़ारत ख़जाना में डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पर आला सतह के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का कहना था कि डिजिटलाइजेशन से बैंकों के लिए नई मसनूआत और नई सारिफ बेस पैदा होगी। डिजिटल फ्रेमवर्क के लिए मुश्तरका ताउन और इल्म में इजाफा नागुज़ीर है।
मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़िज़ाई मायार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा कदम है जिसे जारी रखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हैवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा हड़ताल की परवाह न करें, इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दें, गाड़ियाँ बंद कर दें। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये ऐसे नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हालत में नाफिज हो लेकिन अवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पैरा अच्छा काम कर रही है, अवाम में नेकनामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइम लाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। घोटकी कंदकोट पुल की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका। मंसूबे के सेक्शंस 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब है। मंसूबा दरामदी इन्हिसार कम करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। NFC में जम अजला का शेयर शामिल नहीं जो 1375 अरब रुपए है। सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा जिले इंतजामिया को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। समुद्री तूफान से होने वाली तबाही पर इजहार यकजहती, इमदादी कार्रवाई में मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने केस की समाअत के दौरान बानी PTI के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ठट्टा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी की जमानत मुस्तरद कर दी थी जबकि इसी दौरान वो एक केस में दूसरे ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के मुतनाज़ केसेस हैं, उनको नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए। कोई और अदालती नज़ीर या फैसले हैं तो पेश करें। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने सवाल किया कि दरखास्त गुजार इस वक्त अदालत में मौजूद है। वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार इस वक्त ठट्टा ट्रायल कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान की बुरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सतारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बाइस बनने वाले रिक्शों और मोटर बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ करवाए जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर मामूली सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान की आवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची और हैदराबाद में अगले माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पीपल्स बस सर्विस चले। शहरों के अंदर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सख्त कवानीन बना रही है। ट्रैफिक का निज़ाम मिलकर ठीक करना है। ऑपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरे दें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है कि NFC पर कोई समझौता नहीं होगा। NFC अवार्ड बहुत अहम है। 18वीं तरमीम भी हमला है। सक्कर में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM वाले सिर्फ शोशे छोड़ते हैं, संजीदा मत लिया करें। सिंध की तकसीम की बातें वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। MQM सिंध के बल्दियाती निज़ाम में शामिल ही नहीं हुई थी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची में गटर में बच्चे का गिरना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सुपर स्टोर वाले पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, इनसे छोटा सा गड्ढा नहीं भरा गया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है, सेहत, तालीम और खेल को कमर्शलाइज कर दिया गया है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी ना दी तो वो माफियाज के हत्थे चढ़ जाएंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया गया, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल और मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद की कब्र पर तकरीब। मुसल्ह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की बरसी पर खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 में हिली सेक्टर में कंपनी की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक कौम अपने इंजरी सपूतों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 36वें रोज़ फ़लस्तीनी थिएटर प्ले एज इफ इट वर अ ड्रीम शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। थिएटर में फ़लस्तीनी नौजवान की कहानी दिखाई गई। मोज़म्बिक के मुसव्विर लुइस सेंटोस की स्कल्पचर वर्कशॉप में सजावल और मकली के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तलबा बैनुल अक़वामी फ़नकारों से भी मिले। कर्श फाउंडेशन और कैनेडियन हुकूमत के ताउन से बनाई गई जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। लाहौर में लॉन्चिंग तकरीब में अदाकारों, डायरेक्टर और राइटर की भी शिरकत। डिजिटल ब्लैकमेलिंग, जबरी शादियाँ, गैरत के नाम पर इंसानी वक़ार की पामाली इस ड्रामे के मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 मुआहदों पर दस्तखत हो गए। ML1 कराची रोडी सेक्शन, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट और बलूचिस्तान वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर के मंसूबे शामिल।